हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज हम एक बहुत ही पावरफुल जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम एनआईए है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है एनआईए ज्वाइन करने का। तो इस वीडियो में आपको एनआईए के पावर्स के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या उनके पास पावर होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एनआईए ज्वाइन करना चाहता है तो उन्हें पहले क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, क्या इनमें सैलरी मिलती है, कैसे इसमें प्रमोशन होता है और फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, उन सब की पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनआईए का पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जिस कानून के तहत एनआईए संचालित होता है वो पूरे भारत में लागू है और इंडिया से बाहर जो भारतीय नागरिक हैं उन पर भी वो लागू होता है। एनआईए का मेन काम है देश में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करना और देश विरोधी ताकतों पर लगाम लगाना। जो भी लोग आतंकवादी काम, हथियारों की तस्करी, नकली पैसे और ड्रग्स जैसे अपराधों में शामिल होते हैं उन सभी से पूछताछ करना, गिरफ्तार करना और उन पर केस करना, इन सब की पूरी परमिशन होती है एनआईए को। एनआईए पूरी एक एजेंसी का नाम है जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, दूसरा है पॉलिसी रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन और तीसरा डिवीजन है इन्वेस्टिगेशन डिवीजन। इन तीनों डिवीजन्स के अंदर कई सारे पोस्ट होते हैं, उन सभी पोस्ट के लिए योग्यता भी अलग अलग होती है। एनआईए एम्प्लॉयज ग्रेड ए के अंदर आते हैं, इसलिए सैलरी इन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत दी जाती है और सभी शहर में एनआईए की सैलरी अलग अलग होती है। योग्यता के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सैलरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं तो सभी पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पोस्ट है साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर का। इसमें सैलरी मिलती है आपको करीब 15,600 से लेकर के 39,100 तक और इसमें आपको प्लस ग्रेड पे जो मिलता है वो 5400 मिलता है। इसी तरीके से एक और पोस्ट के बारे में हम जानते हैं, टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। इसकी सैलरी भी सेम ही होती है। तो यहाँ पे आप अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स देख सकते हैं जिनकी सैलरी इनके सामने दी गई है। सैलरी के अलावा और भी कई सारे अलग अलग भत्ते एनआईए एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, ट्रैवल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, राशन और आपको गवर्नमेंट क्वार्टर तो मिलता ही है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे भत्ते हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स तो देख ही ली है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एनआईए में कभी भी डायरेक्ट ऑफिसर के पद पे भर्ती नहीं होती है। मतलब कि आपको स्टार्टिंग लॉ लेवल के पोस्ट से करनी होगी, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से। एनआईए की भर्ती हर साल एसएससी के द्वारा कराया जाता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। तो एनआईए ज्वाइन करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। विदाउट ग्रेजुएशन आप एनआईए ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के अलावा और क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो सब आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है। एज आपकी 30 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST PWD इस टाइप के कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। अभी बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एंड फीमेल की हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी हाइट इतनी है या इससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मेल के लिए चेस्ट जो है वो 76 सेंटीमीटर है एंड फुलाने पे चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये क्राइटेरिया फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आगे आई विजन की बात आती है। आपकी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी रोशनी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो एनआईए में जाने से पहले आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों तरह के टेस्ट होते हैं। एनआईए के ज्यादातर ऑफिसर्स की भर्ती इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस से होती है। मतलब जो पहले से IRS या फिर IPS में वर्किंग पर्सन है उन्हीं का सिलेक्शन एनआईए में ऑफिसर्स के तौर पे किया जाता है। तो आपके पास एनआईए ज्वाइन करने के 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो IRS या फिर IPS जैसे बड़े पोस्टों पे आप पहले तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं, उसके द्वारा आप एनआईए में ऑफिसर्स पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो है SSC CGL। आपको SSC CGL का एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर आपको SI की पोस्ट मिलेगी एनआईए के अंदर। और एक चीज तो आपको पता ही होगा कि SSC CGL एग्जाम इजी नहीं है, ये एग्जाम भी हार्ड है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपको तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी होगी तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनआईए जो एजेंसी है ये कब और क्यों बनी। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले होने के बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए 2009 में एनआईए का गठन किया गया। प्रेजेंट टाइम में पूरे देश में यानी कि पूरे इंडिया में एनआईए के करीब 50 अदालतें मौजूद हैं। एनआईए को आतंकवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है और एनआईए का हेड ऑफिस दिल्ली में है और ये एक सरकारी संस्था है।
एनआईए के पास पूरा अधिकार है कि वो बिना किसी स्टेट पुलिस की परमिशन लिए छापा भी मार सकते हैं और ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं जिनका आतंकवाद से कोई भी लेना देना है। अब शॉर्ट में समझते हैं एनआईए वर्क कैसे करता है। एनआईए जब भी किसी केस की जांच पड़ताल करता है तो उससे जुड़े जितने भी उन्हें सबूत और सूचनाएं मिलती हैं उन्हें वो सीक्रेट रखता है और ये सारे सबूत जांच एजेंसी के साथ साझा करता है और फिर ये सबूत एनआईए कोर्ट में पेश किए जाते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल हटके होता है, वो एनआईए का स्पेशल कोर्ट होता है जहाँ पे ये सारे सबूत पेश किए जाते हैं। इंडिया में इतनी सारी जांच एजेंसी है लेकिन उन सबसे ज्यादा पावर एनआईए के पास है। ये पूरे देश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करता है बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के, क्योंकि इसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके। आप सभी ने अमेरिकन एफबीआई का नाम तो सुना होगा और मूवीज में देखा भी होगा। तो जितना पावरफुल अमेरिकन एफबीआई होता है उतनी ही पावर्स इंडियन गवर्नमेंट ने एनआईए को दी हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में, जहां मैं आप सभी से शेयर करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करने के बाद एसआई बनते हैं उनका ये सवाल होगा कि एसआई बनने के बाद आगे वो एनआईए में ऑफिसर्स पोस्ट पे कैसे पहुंचेंगे। इसका एक आंसर है प्रमोशन। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका प्रमोशन हो सकता है, इंटरनल और डिपार्टमेंट एग्जाम्स के बेसिस पे आपका प्रमोशन हो सकता है। मतलब कि एसआई बनने के बाद आप इंटरनल या फिर डिपार्टमेंट एग्जाम देकर अपना प्रमोशन ले सकते हैं और आगे ऑफिसर्स की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इन एग्जाम्स के लिए भी कुछ योग्यता निर्धारित है, अगर आप उस योग्यता को पूरा करेंगे तभी आप आगे ऑफिसर्स पोस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो वीडियो में मैंने जो ये एनआईए से रिलेटेड आपको जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।